जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। हमारा तो दिन बहुत अच्छा गुज़रा जी आज। आप जो है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका दिन कैसा गुज़रा। अ, वॉल्यूम चूँकि बड़े स्पेसिफ़िक थे मार्केट में, सो स्पेसिफ़िक जिस वक़्त मार्केट चल रही होती है तो फिर उसमें चांसेस होते हैं कि आपके पास जो ट्रेड की जो ऑप्शंस हैं चूँकि वो महदूद होती हैं, तो फिर थोड़ी-सी बेहतरी जो है वो आपकी ट्रेड में आ सकती है। चूँकि ओवरऑल मार्केट में जो है वो एक प्रेशर चल रहा होता है, तो अब सिचुएशन ऐसी ही है, लेकिन इस सिचुएशन का एक नुकसान भी है और वो नुकसान ये है कि अगर सिलेक्शन जो है वो गलत हो जाए या आपकी जो किसी भी शेयर के हवाले से जो ऑब्ज़र्वेशन है, अगर उसमें आप स्टॉप लॉस जो है वो सही तरीके से आइडेंटिफ़ाई ना कर पाएँ, तो फिर उसमें नुकसान के चांसेस जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। सो यकीनन 50-50 की सूरत-ए-हाल जो है वो चलती है, जिस वक़्त मार्केट में सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव चल रहा हो और प्रॉफ़िट टेकिंग जो है उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर हो। इंस्टीट्यूशंस की तरफ से या इंडिविजुअल्स की तरफ से चूँकि मार्केट जो है वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जा पा रही। कैंडलस्टिक क्या कहती है उस पर इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। 133 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं। लेकिन आज भी मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जो है वो रुझान रहा। उसकी वजह ये है कि मार्केट में जो सेंटिमेंट जो हाई की तरफ था कि मार्केट जो है वो चूँकि इंटरेस्ट रेट में कमी वाक़या हुई है, तो अब पता नहीं क्या कितना ऊपर मार्केट चली जाएगी। तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अब प्रॉफ़िट टेकिंग हो रही है। जैसे ही मार्केट एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाती है, हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। आज भी मार्केट का हाई जो है वो 1,71,400 का है और जो मार्केट की क्लोजिंग है वो 1,70,400 के करीब है। तो 1,000 पॉइंट्स जो हैं वो रफ़ली आज भी हमें मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग नज़र आ रही है। लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है और दूसरा रुख ये है कि मार्केट का लो जो था वो 1,69,300 का था। अगर हम इसको 300 कंसीडर कर लें और हाई को देख लें और हम अब इसके क्लोजिंग को देखें तो मार्केट जो है वो इन बिटवीन हमें जो है वो स्टे करती हुई नज़र आ रही है, कि अगर 1000 पॉइंट्स जो हैं वो रफ़ली मार्केट ने अपने हाई से लूज़ किए हैं, तो हाई इसके बाद लो से भी मार्केट ने 1000 पॉइंट जो वो गेन किए हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो जिस लेवल के हवाले से कल हम बात कर रहे थे 1,70,000 का उस नफ़्सियाती लेवल को मार्केट जो है वो रेज़िस्ट कर रही है। ना सिर्फ़ कि रेज़िस्ट कर रही है, नीचे जाने के हवाले से बात कर रहा हूँ, बल्कि उसमें मार्केट में रिकवरी जो है वो भी हमें देखने को मिली है। बाकी सेक्टर वाइज़ क्या पोज़ीशन है, खबरें क्या हैं, उस पर इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज जो है वो 9 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में हैं जिसमें काफ़ी जो है वो 2-4 दिनों के बाद हमारे सिचुएशन जो थी वो बहुत अच्छी थी आज। टेक्निकली तो हमारे 3 शेयर अपर कैप हुए थे। जिसमें से एक इत्तेफ़ाक था, ये हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल थी। एक पीआईए आज हमने जो है वो इसमें बाय किया। तीसरा हमने आज बाय किया था पीआईसीटी, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। तो वो भी अपर कैप हुआ, लेकिन फिर उसके बाद उसमें सेलिंग प्रेशर बहुत आया। तो चलें बहरहाल अच्छा दिन रहा हमारे हवाले से। 2 कैप जो है वो चलें ऑफ़िशियली जो है वो हमें मिल गए। अब इंशाल्लाह पीआईए के हवाले से देखेंगे कि क्या करना है। कल इसके हवाले से खबर भी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लोअर कैप की बात करें तो 4 कंपनीज़ हैं जिसमें सियान भी नीचे आ गया और डीएचपीएल का आज लगातार दूसरा लोअर कैप है। दाऊद ग्रुप के हवाले से जो बात थी वो मैंने कल की वीडियो में आपसे गुज़ारिश कर दी थी। आगे चलते हैं जी और ओवरऑल सेंटीमेंट देखते हैं मार्केट का अगेन कंटिन्यू कर रहा है तमाम सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग सेलिंग प्रेशर जो है वो जारी है। कल एक दोस्त की तरफ से ये पूछना था जी कि जिस वक़्त मार्केट नेगेटिव होती है तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग कैसे हो जाती है? माफ़ कीजिएगा। यार देखें, आपने खुद भी कभी ऐसा ज़रूर किया होगा। इस चीज़ को ज़रूर ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। फ़र्ज़ करें आपने एक शेयर खरीदा ₹6 का, ठीक है? अब ₹6 का खरीदने के बाद जो है वो शेयर जो है वो चला गया ₹9 के ऊपर। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है? अब वो ₹9 के ऊपर चला गया। उस दिन फ़र्ज़ करें कि यही सिचुएशन हुई जो कि इस वक़्त मार्केट की चल रही है, ठीक है? और शेयर की जो प्राइस है वो फ़र्ज़ करें जी कि कोई ₹8.5 के करीब जो है वो आ जाती है।
अब किसी बंदे ने इसको खरीदा था ₹9 के ऊपर, लेकिन आपके पास वो पड़ा हुआ था ₹6 के ऊपर, तो आप तो उसको बेच के निकल जाएँगे ना। तो आपके नज़दीक तो फिर ये प्रॉफ़िट टेकिंग हुई ना। जिस बंदे ने यहाँ पर खरीदा है, उसकी कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट होगी। तो बेसिकली ये जो बात हो रही है ना कि जी प्रॉफ़िट टेकिंग हो रही है, जिसके पास या जिनके पास भी स्टॉक्स जो हैं वो नीचे के पड़े हुए हैं, वो तो बेच के निकल जाएँगे ना, ऊपर वाली सतह पर वो उनको स्टिल जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग होगी उनके लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखा करें, फिर आपको समझ लगेगी कि हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने वो मुझे फिर जो है वो बात याद आ जाती है जिस दिन मार्केट जो थी वो 170 से नीचे थी ना, तो लोगों ने काफ़ी नीचे जाके ना माल बेच दिया था। वो मेरा ख़्याल है कि वो 160 7 का लेवल था या कुछ और था। 67 या 68 का शायद कोई लेवल था, मुझे अभी एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। तो उनका ये था जी हम 170 से ऊपर बाइंग करेंगे जी और लाज़मन करेंगे क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी। उन्होंने नीचे बेचा, ऊपर खरीदा। अब मार्केट ऊपर जाके फँस गई। तो बेसिकली ऐसा भी होता है कि लोग जो है वो सारी पोज़ीशनें काट देते हैं। अब जो है वो लॉस बुक कर लेते हैं कि जी मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगी तो फिर हम खरीदेंगे। तो फिर मिस कैलकुलेशन की वज़ह से फिर हालात जो है फिर उनको फेस तो फिर करना पड़ता है ना। तो उम्मीद है जी ये बात जो है वो आपको जो है वो डिलीवर हो गई होगी। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं। कमर्शियल बैंक्स जो हैं, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। उसके साथ फार्मास्यूटिकल है, फार्मा के हवाले से कल आपसे मैंने गुज़ारिश कर दी थी कि फार्मा और ऑटो 2 सेक्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। अभी भी ऑटो के अंदर जो है वो जान है। चूँकि इंटरेस्ट रेट में कमी हुई है तो उससे सेल्स में और देन लीज़िंग वग़ैरह के मामलात जो हैं, वो बेहतर हो सकते हैं। पॉइंट्स निकलने के हवाले से बात करें, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, सीमेंट सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइज़र है, वो सारे के सारे आपको प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। खबरें हैं जी, लास्ट पे इंशाल्लाह अगर वक़्त मिला तो आपके साथ जो है वो नेटसोल का चार्ट भी डिस्कस करेंगे। पहली खबर नेटसोल के हवाले से ही है कि नेटसोल के का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, उसमें एक्सटेंशन हुई है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। लेकिन ये भी एक अच्छा साइन है कि कंपनी को जो बिज़नेस मिला हुआ है, उसमें कंटिन्यूटी आएगी, तो उससे जो प्रॉफ़िट्स की जो स्टेबिलिटी है, उसमें हमें बेहतरी नज़र आएगी। और आने वाले दिनों में अगर इनको मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, तो वो एट द टॉप ऑफ दिस होंगे। तो इनके देखें, बिज़नेस के अंदर जो आपका रोज़मर्रा की रूटीन होती है या रोज़मर्रा की जो सेल होती है आपकी, एवरेज सेल होती है, अगर वो मंथ और मंथ्स की बुनियाद पर अगर कंटिन्यू करती जाए, तो फिर उस तरह से जो बिज़नेसेस होते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है नेटसोल के बिज़नेस के हवाले से कि सर्वाइवल मिल गया उनको। अब वो मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट जो लेंगे वो इसके ऊपर होंगे, तो इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा हो सकता है। अगली खबर जो है वो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से है जो कि पहले 5 महीनों के अंदर जो है वो फ़ॉल कर गई है 25%। इस तरह के मामलात चलते हैं जी फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। अभी फ़िलहाल जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, उसमें ये चीज़ हमें थोड़ी-सी कंटिन्यू करती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर थोड़ा-सा कम हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि शायद ये कोई इतनी बुरी खबर नहीं है। लेकिन बहरहाल अपनी जगह पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। तीसरी खबर जो है वो पावर जनरेशन के हवाले से है जो कि 19% जो है वो ड्रॉप कर गई है। ये एक थोड़ा-सा एक न्यूज़ थी कि जिस पर मैंने थोड़ा-सा ज़रूर तशवीश का इज़हार किया क्योंकि वजह ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर जो एनर्जी की कंज़प्शन होती है ना, वो उसकी जो ग्रोथ है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है या मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। मुल्क के अंदर अगर एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ेगी तो इसका मतलब ये होता है कि मुल्क जो है वो तरक्की करने की तरफ जा रहा है। बहरहाल मेरी जब 2-3 दोस्तों से बात हुई इस पर कि ये क्या चक्कर है जी, तो फिर जो दरमियान में से जो बात निकली वो ये थी कि अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखें, जिसमें ख़ास तौर पर हमारा जो सीमेंट सेक्टर है या टेक्सटाइल सेक्टर है, तो उसमें बहुत बड़ी-बड़ी जो हमारी कैपेसिटीज़ हैं वो सोलर पर जा चुकी हैं। तो एक तो इस हवाले से भी जो है वो डिक्लाइन हमें देखने को मिला। दूसरा ये है कि सोलराइज़ेशन बहुत ज़्यादा हुई है। तो कंज़प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़र्क इतना नहीं पड़ा। जो हमारी सोलराइज़ेशन है उसने जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट किया है हमारी नेशनल ग्रिड के ऊपर जो हमारी इस वक़्त जो बिजली पैदा करने के जो ज़राए हैं जिसमें आरएलएनजी है इम्पोर्टेड
और उसके साथ जो इम्पोर्टेड कोल है, उसके ऊपर जो है वो बहुत फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से हमें डिजिट्स के अंदर जो है वो 19% जो है वो डिक्लाइन नज़र आ रहा है। लेकिन डिक्लाइन एक्चुअली इतना है नहीं, चूँकि सोलराइज़ेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। मतलब सीमेंट में आप देख लें, पावर वाले हैं, गरीब वाले हैं, सब ने जो है वो अपना सोलराइज़ेशन कर ली हुई है, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये ज़रूर होगा कि आने वाले दिनों में जो हमारा सर्कुलर डेट, एक तो उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, और दूसरी बात ये है कि रुपए के ऊपर प्रेशर जो है वो कम पड़ेगा, चूँकि हमारी आरएलएनजी की इम्पोर्ट जो है वो काफ़ी कम हुई है, और इम्पोर्टेड कोल की जो इम्पोर्ट है वो कम हुई है। अगली खबर जो है वो आईटी के हवाले से है। देख लें जी टाइम कितना हो गया, कोशिश करेंगे नेटसोल का चार्ट डिस्कस कर लें, बस 2 खबरें और हैं जी। आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो 14% बढ़ी है, तो ये एक नॉर्मल रूटीन की खबर है आईटी सेक्टर के हवाले से, इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्केट के ऊपर। आखिरी जो अच्छी खबर है, सबसे बड़ी खबर जो है वो पीआईए को क्लीन चिट मिल गई है, और अब पीआईए की जो प्राइवेटाइज़ेशन में जो रुकावटें हैं वो दूर हो चुकी हैं। गुज़िश्ता दिनों आपने सुना होगा जी कि वो कोई आलमी अदालत में जाने लगा और कुछ ये खबरें इस किस्म की होती हैं जो कि सिर्फ़ फैलाई जाती हैं, उनके पीछे उनके पाँव नहीं होते। बेसिकली हुकूमत ने ये जो फ़ैसला किया था वो ये था कि जो बेचा जाएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पीआईए का ऑपरेशन होगा। उसके असासाजात, उसकी लायबिलिटीज़, उसके एम्प्लॉइज़, वो सारे निकाल के एक अलग से कंपनी बना दी गई थी। तो एसईसीपी ने उसको उसको जो है वो क्लैरिटी चिट दे दी है। अब मामला जो है वो पाया तक मील तक इंशाल्लाह पहुँच जाएगा, और यही वजह है कि आज आपको पीआईए में कैप भी नज़र आया, और हमने भी इसी वजह से बाय किया था कि उसमें रिकवरी नज़र आ रही थी, फिर वो कैप हुआ। तो चीज़ें जो है वो साथ-साथ चल रही होती हैं। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के साथ सबसे पहले जो है वो नेटसोल का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेटसोल के पास एक सपोर्ट ज़ोन था जो कि बहुत अच्छा और बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन था। तकरीबन कोई 128 रुपए से लेकर कोई सॉरी ₹127 से लेकर ₹129 का ज़ोन था, जहाँ से इसने बहुत अच्छी सपोर्ट ली है। ना सिर्फ़ कि सपोर्ट ली है बल्कि उसको रीटेस्ट भी किया है। लेकिन अभी तक चूँकि मार्केट में एक सेंटिमेंटल जो प्रॉफ़िट टेकिंग है वो जारी है, तो उसका इम्पैक्ट हमें पूरी मार्केट के ऊपर नज़र आ रहा है। लेकिन ये सपोर्ट ले चुका है जो कि बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सपोर्ट है। इस वक़्त ये अपनी एक रेज़िस्टेंस जो कि ₹138 का ज़ोन बनता है, उसकी तरफ जो है ये रवाना है। यहाँ पर जो है वो इसमें सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये जिस तरह से वॉल्यूम गेन कर रहा है और जिस तरह से अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके आया है, अगर ये इसको ब्रेक कर गया, तो फिर आपको इसमें एक अच्छी तेज़ी जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसमें पहला लेवल जो है वो रफ़ली आपके पास ₹150 का हो सकता है, जहाँ तक कि इसके जाने के चांसेज़ हैं। हम किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ़ आपके साथ जो है वो चार्ट डिस्कस किया जा रहा है, सपोर्ट और रेज़िस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल हमने आपसे क्या गुज़ारिश की थी? कल मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट ने अपने 1,70,000 रुपए कहने लगा था 1,70,000 का जो ज़ोन है जी, उसको रिस्पेक्ट किया है जो कि एक अच्छा साइन है। क्योंकि देखिए माफ़ कीजिएगा, मैं अपने ग्रुप के अंदर भी ये बात कर रहा होता हूँ कि स्टॉक मार्केट में 2-3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मार्केट का सेंटीमेंट। ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, और सेंटीमेंट ऐसा है कि जिसको आप किसी भी चार्ट के ऊपर जो है वो रीड तो कर सकते हैं, लेकिन उसको शायद डिजिट्स के अंदर बयान करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। तो सेंटीमेंट जो है वो 1,70,000 के ऊपर जो है वो मार्केट का पॉज़िटिव है। अगर आज फ़र्ज़ करें कि जिस तरह से कि मार्केट ने ये प्रॉफ़िट टेकिंग का मार्केट को सामना करना पड़ा, अगर मार्केट की क्लोज़िंग जो है वो यहाँ पर होती, इस जगह पर 1,70,000 से नीचे, तो इसका मतलब ये था कि सेंटीमेंट जो है वो मार्केट का नेगेटिव हो गया। ट्रेंड मार्केट का देखिए, ट्रेंड और चीज़ है, सेंटीमेंट और चीज़ है। अगर दोनों चीज़ें पॉज़िटिव हों, तो आपको अच्छी तेज़ी जो है वो देखने को मिलती है। जिस तरह से कि मार्केट ने अपना ये ब्रेकआउट दिया था ट्रेंड लाइन का, फिर इसको रीटेस्ट किया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो यहाँ पर मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो नेगेटिव हो जाता, जिसकी बुनियाद पर चांसेस थे कि मार्केट जो है वो ये अपनी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर देती। लेकिन अच्छी बात ये है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो स्टिल पॉज़िटिव है।
जब तक मार्केट 1,70,000 के ऊपर है, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। इसलिए मैंने कल भी आपसे गुज़ारिश की थी कि बेहतर ये है कि इसके नीचे स्टॉप लॉस लेकर आप काम करें, क्योंकि अगर मार्केट इससे नीचे गई तो तेज़ी के साथ जाएगी। छोटी कैंडल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको बड़ी ही क्लैरिटी के साथ नज़र आएँगी। सो राइट एट द मोमेंट सपोर्ट मार्केट के पास अगेन 1,70,000 की रहेगी और रेजिस्टेंस जो है अभी उसके हवाले से आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर सारी रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। क्योंकि हमने देखना है कि मार्केट कहाँ से अपने आप को बाउंस बैक लेकर के ऊपर लेकर आई है। सो नीचे का ज़ोन जो है वो 1,70,000 का है, उसके ऊपर आपका नज़र रखना ज़रूरी है। और आखिरी बात ये है कि इंडेक्स के ऊपर इतना ज़्यादा इस वक़्त ध्यान ना दें, इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर दें। वजह क्या है? वजह ये है कि मार्केट के अंदर अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाएँ, तो बड़ी स्पेसिफिक मूवमेंट हो रही है। तो जब स्पेसिफिक मूवमेंट हो रही हो, तो उस वक़्त इंडेक्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ स्टॉप लॉस लेकर काम करना चाहिए। ताकि आप कोई ना कोई ट्रेड जो है वो मार्केट में से निकाल सकें। चूँकि सिलेक्टिव परफॉर्मेंस है, सिलेक्टिव परफॉर्मेंस में जो इंडेक्स है उसकी बजाय जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, वो ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। आप सीमेंट सेक्टर की मिसाल ले लें, आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो नज़र आ रही है। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ हर रोज़ मेला लगता है। अगर आप लेवल्स के मुताबिक काम करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो है वो आपके हाथ ज़रूर आ जाएगा। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।